हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु क्या है, मूल क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं? ऐसा जीवन जो मृत्युंजय हो, मृत्यु भी जिसको ग्रस न सके, अर्थात सदा सद्रूप होकर मृत्युंजय होकर शेष रहना चाहते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहते हैं और आनंद निमग्न होकर शेष रहना चाहते हैं। विचार करें तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही हमारी चाह के विषय हैं, हमारी इच्छा के विषय हैं। जो कहते हैं कि वे ईश्वर को नहीं मानता, उनसे पूछना चाहिए कि आपकी चाह के विषय कौन है, आपकी इच्छा के विषय कौन है। अंत में वो कहेंगे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप होकर मैं शेष रहना चाहता हूँ, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहता हूँ। वैदिक वाङ्मय के अनुसार तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर इन गुणों से युक्त हैं, इसलिए हमारी चाह के विषय भगवान ही सिद्ध होते हैं। प्रत्येक अंश अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। यह दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से सिद्ध है। वृक्ष में लगा हुआ कोई पत्र, पुष्प, फल जब अपने उद्गम स्थान से च्युत हो जाता है तो पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होता है। पृथ्वी का आकर्षण क्षेत्र पृथ्वी का अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष जल है। जल के आकर्षण का विषय तेज है, तेज के आकर्षण का विषय वायु है, वायु के आकर्षण का विषय आकाश है और आकाश के आकर्षण का विषय अव्यक्त है। अव्यक्त जिसकी शक्ति है उसको माया भी कहते हैं। अव्यक्त जिसकी शक्ति है, अब उसकी अव्यक्त को माया भी कहते हैं। भगवान मायापति हैं। एक प्रकार से विचार करने पर भगवत तत्व की ओर ही हमारा चित्त समाकृष्ट होता है। भगवान ही हमारे चाह के विषय होते हैं, इसलिए डटकर भगवान का भजन करना चाहिए। गीता में